लेकिन अब मैं आपको अपराधियों का धर्म और जाति तलाशती बेशर्म सियासत के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, एक संवाद करना चाहता हूं। तो व्यूअर्स, रिकॉर्ड का बटन ऑन करिए। मध्य प्रदेश के सीधी से आई ये तस्वीरें इंसान और इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। जब मैंने ये तस्वीरें देखी तो मुझे बहुत दुख, पीड़ा और वेदना हुई। सभ्य समाज के लिए ऐसी हरकतें किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है। सबसे पहले पूरी कहानी को समझ लीजिए। इस कांड को जो व्यक्ति अंजाम दे रहा है उसका नाम है परवेश शुक्ला, जबकि पीड़ित व्यक्ति आदिवासी समाज से जुड़ा है। इस वीडियो के सामने आने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। सीएम शिवराज चौहान ने राज्य के गार्जियन होने के नाते पीड़ित के पांव धोकर उससे माफी मांग ली। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आरोपी परवेश शुक्ला हिंदू है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं इसके धर्म का विशेष तौर पर उल्लेख क्यों कर रहा हूं। इसकी वजह है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले याद कीजिए, इसी साल जून में भोपाल का एक और वीडियो वायरल हो गया था जिसमें विजयराम चांदनी नाम के व्यक्ति के गले में डॉग के पट्टे यानी कुत्ते के पट्टे की तरह बेल्ट बांधी गई थी और उसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था कि वो धर्म परिवर्तन चाहता है। पुलिस ने फैजान, समीर और साजिद नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर एनएसए लगाया और उनके घरों पर हथौड़ा भी चला। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों आरोपी मुसलमान हैं। मैं एक बार फिर धर्म का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों वारदातों में पहली वारदात में आरोपी हिंदू है जबकि दूसरी वारदात में आरोपी मुसलमान है, लेकिन कार्रवाई एक जैसी हुई है। आरोपियों को पहले पकड़ा, फिर उन पर एनएसए लगाया। इसके बाद समाज में एग्जाम्पल सेट करने के लिए घरों पर बुलडोजर और हथौड़े चलाए गए, यानी अपराधी को अपराधी की तरह देखा जाए, हिंदू हो या फिर मुसलमान, और हिंदू मुसलमान की तरह नहीं। लेकिन हमारे देश में कुछ नेता, कुछ पार्टियां, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ तथाकथित लॉबिस्ट जिन्हें हमेशा अपराधियों का धर्म नजर आता है, जो बुलडोजर में भी मजहब तलाश लेते हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी सरकारों के राज में बुलडोजर पर सिर्फ मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। मार्च 2021 में असाउद्दीन ओवैसी ने कहा यूपी में एनकाउंटर में 37% मुसलमान मारे गए हैं। अप्रैल 2022 में ओवैसी ने कहा जहांगीरपुर हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन मुसलमानों को सामूहिक सजा की तरह है। अप्रैल 2022 में मौलाना तौकीर रजा ने तो यहां तक कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़क पे आएगा उस दिन किसी के संभाले नहीं संभलेगा। मई 2022 में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकारें गरीबों और अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। आज ये मैं कहना चाहता हूं, कार्रवाई धर्म देखकर नहीं होती, कार्रवाई होती है गुनाह देखकर, और सजा भी गुनाह देख के मिलती है। इसलिए किसी गुनाहगार का धर्म नहीं देखना चाहिए।